Hello everyone, can you hear me? Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. तो हम लोग एनालाइज कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल, शायद यही कर रहे थे, हाँ या ना बताएं। Yes, sir. अब आइए एक नए कंसेप्ट पर। तो आपको ये बता दिया गया ई नॉट सेल जो होता है वो 0.05/n log Kc होता है। इक्विलिब्रियम अचीव होने तक सेल जो हो जाता है वो 0 हो जाता है एंड करंट बिकम्स 0 हो जाता है। एनी प्रॉब्लम साइंटिस्ट लोग तो कुछ बोलिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन कराया था इस पर। अरे कुछ तो बोलिए, आज आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आप लोग रिस्पांस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्वेश्चन कराया था इस पर। यस सर, कराया Yes, था। sir. तो बोलिए ना जल्दी जल्दी। क्या हो, नींद में है क्या सब लोग? अनुष्का आप क्यों नहीं बोल रही हैं भाई? आ रहा है समझ में सबको? रीजन? यस सर। यस, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। गिव्स फ्री एनर्जी एंड गैल्वेनिक सेल। ध्यान दीजिए, गिव्स फ्री एनर्जी एंड गैल्वेनिक। गिव्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th में, और ना भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज देखिए गिव्स फ्री एनर्जी एंड गैल्वेनिक सेल का क्या मतलब है। देखिए गिव्स फ्री एनर्जी का काम क्या होता है, 11th में आपको मैंने मिसाल दिया था कि जैसे अगर आप जिंदगी में 10 करोड़ रुपए कमाते हैं तो 10 करोड़ में आपने 3 करोड़ सोशल वर्क के लिए, काम के लिए दिया, 7 करोड़ आपने बचाया अपनी फैमिली के लिए। तो बताइए यूजफुल वर्क यही 3 करोड़ होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो यही 3 करोड़ गिव्स फ्री एनर्जी होगी, यानी दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम व्हिच हैज टेंडेंसी टू डू यूजफुल वर्क। सर गैल्वेनिक सेल में क्या वर्क है? ऑब्वियसली केमिकल एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया गया। दिस इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी, दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम which has tendency to do useful work. So gives free in the case of galvanic cell, gives free energy is related to work is done by the cell. वो यूजफुल वर्क कौन सा है? तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मेरी बातें समझ में आई, हाँ या ना? Yes. यस सर। यस बहुत सर। वेरी गुड। देखिए लिखना शुरू कीजिए। इन गैल्वेनिक सेल गिव्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज is related to work is done by the cell. Work is done by the cell. बताइए जुवेरिया नदीम आपको समझ में आ रहा है? जुवेरिया? Yes, sir. हाँ, इन गैल्वेनिक सेल डेल्टा जी इज रिलेटेड टू वर्क इज डन बाय द सेल। तो आपको यहाँ पर डेल्टा जी जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। अब वर्क डन वही है, कौन सा वर्क डन? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो अब मैं वर्क डन का फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, पहले लिखिए सारे लोग। डन सर। बहुत बेहतर। अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, वर्क डन यहाँ पर क्या होगा जानते हैं? ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। आपने फिजिक्स में पढ़ा Q इनटू पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा कहेंगे ई सेल, ई सेल कहेंगे। अब चार्ज निकाल लेंगे,
तो आप जानते हैं सारे लोग, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ इंटू 6.0 × 10⁻23। उसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो यही फैराडेज कांस्टेंट आता है। फैराडेज कांस्टेंट का मतलब ही होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एनोड टू कैथोड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में जो वर्क डन, जो चार्ज होगा वो 1F होगा। तो 2 मोल के लिए 2F होगा, तो 3 मोल के लिए कितना होगा, 3F। हमें जनरल है फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज ट्रांसफर होगा, बैटरी जो ट्रांसफर करेगा वो NF होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा NF ई सेल। आपको मालूम है वर्क डन किसके बराबर है, गैस फ्री एनर्जी। तो गैस फ्री एनर्जी NF ई सेल। बताइए हाँ या ना, सबको समझ में आया? अरे बोलिए ना सर। Yes, sir. अब Yes, जिस स्टूडेंट को ई सेल ही नहीं निकालने आएगा, तो मैंने क्या कहा था, 2 चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, ई सेल और ई नॉट सेल। बाकी का फॉर्मूला याद है आपको। इस चैप्टर में है क्या, कुछ नहीं। सॉल्ट ब्रिज की बस एक थ्योरी है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन सबको समझिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होता है, ये सब वगैरह वगैरह। और ई सेल और ई नॉट सेल को टारगेट कीजिए, ये आपको एकदम इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन इसमें एक चीज होगा कि माइनस भी लगाएंगे। सर माइनस कहाँ से आया? तो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, अब मैंने यहाँ पर लिखा दिया है। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स कहता है वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। कोई बोल ही नहीं रहे हैं हाँ या ना, जल्दी बोलिए। वर्क डन बाय द सिस्टम 11th में पढ़ा होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। दिस नेगेटिव साइन shows work done by the system। बोलिए आया अफान जुबेरिया इंसिया बाय द सेल। अरे बोलिए हाँ या ना। yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ भाई, केमिकल एनर्जी रिलीज ही तो हो रही है, रिलीज का मतलब निगेटिव, उसी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब आपको कोई भी पूछे डेल्टा जी का फॉर्मूला -NF ई सेल। ई सेल कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नॉस्ट इक्वेशन से। अब इस पर न्यूमेरिकल कराया जाए या ना कराया जाए, आपको ई सेल आ गया, डेल्टा जी के लिए ई सेल पहले निकालना होगा। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन, जो आपको नॉस्ट में आता है वही वैल्यू आता है। एफ का मतलब फैराडेज कौन से 965002। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अफान मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? आ रही सर, घर में काम चल रहा है। अच्छा आप समझ में आ रहा है तो मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज कर दिया कीजिए, कोई डाउट हो तो मैसेज कर देंगे। ओके यस तो सर। हाँ वेरी गुड। डेल्टा जी का फार्मूला देखिए, कोई नई बातें नहीं है, बस फार्मूला याद रखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है। घर पर एक एक चीज को पढ़िए। संडे को आपकी क्लास 10:30 बजे है, सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ सारे लोग आएंगे। अनुष्का पिछले क्लास में शायद नहीं आई थी। जी sir. हाँ आपको आना है, संडे की नियत कर लीजिए अभी से, जब तक सिलेबस खत्म ना हो संडे आना ही आना है। उसके बाद फिर आराम कीजिएगा। नियत करने से क्या होता है कि आदमी को बुरा नहीं लगता है, नियत कर लेना है भाई संडे को भी क्लास हुआ करेगी, पहले से सोच Done, लेना sir. है, अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए। ओके सब लोगों को लिख लिया एवरीवन? Yes, sir.
Done, sir. अब देखिए रिमार्क्स लिखिए। इन स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा जी नॉट होगा माइनस एन एफ। अब यहाँ पर ई नॉट सेल स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, याद है ना? ई नॉट सेल भी निकालने आता है कि नहीं? ई आर माइनस ई लेफ्ट से। अरे बोलिए ना हाँ या ना एवरीवन। Yes, sir. हाँ देखिए दोनों आना चाहिए। डेल्टा जी कहे एन एफ ई सेल नष्ट इक्वेशन से निकलता है, डेल्टा जी नॉट है टू बी। चलिए पहला पॉइंट डालिए, सेकंड पॉइंट लिखिए सारे लोग। लिख लिया सब लोगों ने? अब सुनिए Yes. इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस, आप सुनिए अच्छे से। आपने ई सेल निकालना सीखा और ई नॉट सेल भी निकालना सीखा, अभी सीखा है। दोनों की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आए तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस, याद रखिए। इसका क्वेश्चंस भी आएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, कहेगा बताइए क्या ये सेल रिएक्शन फिजिबल है या कि नहीं। फिजिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस है या नहीं। क्या कहेगा गैल्वेनिक सेल जो बैटरी बनाया उसका रिप्रेजेंटेशन सही है कि नहीं। तो आप ई सेल या ई नॉट सेल निकालेंगे। अगर पॉजिटिव है तो सही है। क्यों? देखिए ई नॉट सेल पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव। और आप 11th में पढ़ चुके हैं डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस की। याद रखिए न्यूमेरिकल में ई सेल ई नॉट सेल पॉजिटिव, अब तक आपने सीखा। आज आप उसकी सिग्निफिकेंस समझिए कि ई सेल अगर पॉजिटिव में आए तो समझ जाइए गैल्वेनिक सेल विल वर्क। मान लीजिए आपको बैटरी आपने बनाया, मान लेते हैं बैटरी आपने बनाया Zn+2 और Cu+2। आपको कहेगा बताओ क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है, तो आप ई सेल निकालिए। अगर ई सेल पॉजिटिव में आए तो समझ जाइए कि बैटरी सही है, कैथोड पर कॉपर ये है। लेकिन अगर मान लीजिए नेगेटिव आ जाए समझिए कि गैल्वेनिक सेल विल नॉट वर्क। अब उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। जिसका रिडक्शन होना था उसको ऑक्सीडेशन कीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन होना था उसको रिडक्शन कीजिए। याद रखिए ई सेल या ई नॉट सेल पॉजिटिव में आए तो समझ जाइए डेल्टा जी नॉट नेगेटिव में आएगा, सेल काम करेगा, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस यही है। पहले तो आप समझिए स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को। इसलिए मैंने पहले दिन के लेक्चर में बता दिया था स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होता है इसमें। जहां स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो केमिस्ट्री में याद रखिए उसमें डेल्टा जी का साइन नेगेटिव में आता है। इसलिए याद रखिए कोई भी अब आपको केमिस्ट्री में चैप्टर में पूछे ई सेल पॉजिटिव में आने का क्या मतलब हुआ, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बताना चाहता है ये, तो क्या ई सेल पॉजिटिव में आने का मतलब हुआ कि गैल्वेनिक सेल विल वर्क, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। हाँ कोई भी है, ई नॉट सेल भी पॉजिटिव में आए समझिए सेल रिप्रेजेंटेशन सही है। ई नॉट सेल है तो डेल्टा जी नॉट के फॉर्म में आंसर देंगे, डेल्टा जी नॉट। ई सेल पॉजिटिव है तो यहाँ डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस? हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. सब लोगों को आया कि नहीं? सब लोगों को आना चाहिए। अब आपको ई सेल निकालने आ गया, सिग्निफिकेंस नहीं आया तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ लिखें सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, फिजिबल या गैल्वेनिक सेल विल वर्क if E cell oblique E naught cell is positive because in that direction
डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, रीजन भी लिख दिया। याद रखिए ई सेल पॉजिटिव में आएगा तो गैल्वेनिक सेल काम करेगा, गिवन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? हाँ या ना बताइए। Yes. Yes. गुड। अफान, जुबेरिया, इंसिया, सबको समझ में आया? अनुष्का? Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड। लिख लिया एवरीवन? सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इस पर पहले क्वेश्चंस कराता हूँ, बहुत ही आसान, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी लिखी हुई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन के बाद मैं स्टैंडर्ड करवाऊंगा कि नीट लेवल पर इस पर क्वेश्चंस क्या आते हैं। चलता फॉलोइंग सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप को, या फिजिबल मतलब डेल्टा जी नेगेटिव। ये आपके पास है Ag प्लस एंड और आपको वैल्यू दिया हुआ है E नॉट Ag प्लस Ag 0.80 E नॉट Cu प्लस 2 Cu 0.3। अब देखिए, पहले आप लिख लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा आप करेंगे। आपको ये बता रहा है कि ये बताइए ये फिजिबल है कि नहीं। पहले क्वेश्चन लिख लिए सारे लोग, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. सारे लोग सुनिए, कोई नहीं लिख, आप पहले लिख लीजिए। अब मैं समझा रहा हूँ, स्क्रीन को देखिए कि जब Ag प्लस है तो अपने से पहला काम आप जो दिया हुआ है उसको रिएक्टेंट में लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? Ag। सर कैसे पता चला? डाटा से। Ag प्लस अगर है तो Ag में, अगर यहाँ Ag होता तो हम प्रोडक्ट में Ag प्लस लिखते, Cu है तो Cu प्लस, डाटा से पता चल जाएगा। जो गिवन रहे उसको रिएक्टेंट में लिख लीजिए, उसका प्रोडक्ट अपने से बनाइए। Ag प्लस है तो प्रोडक्ट Ag होगा, Cu। अब गौर से सुनिए, तो आपसे पूछ रहा फिजिबल है कि नहीं, तो आपको E नॉट सेल निकाल लेना। चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है तो हम E सेल नहीं निकालेंगे, E नॉट सेल निकालेंगे। इसलिए मैं जानबूझ के E नॉट सेल पर कम क्वेश्चन कराया था। देखिए हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट में E नॉट सेल आ रहा है। E नॉट सेल कैसे निकालेंगे? E नॉट सेल इज इक्वल टू ER माइनस E। अब तक क्या था, हमें अब डाटा और रिएक्शन दोनों गिवन, हम दोनों को चेक करें। डाटा से पहले चेक करते हैं। डाटा से ये SRP ज्यादा है, सारे लोग देखिए SRP ज्यादा है, ये कैथोड है, ये SRP कम है, ये एनोड है। और रिएक्शन को भी देख लेंगे। देखिए Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है, Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब डाटा और रिएक्शन दोनों सेम है, तो समझ जाइए ये स्पॉन्टेनियस है। सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन सही है। आई कैन रिपीट, डाटा के मुताबिक बताइए SRP ज्यादा है तो Ag प्लस कैथोड पर होगा कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. Ag प्लस का रिडक्शन Yes, होगा। sir. देखिए रिएक्शन में भी देखिए Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, इसका SRP कम है तो एनोड हो रहा है, तो देखिए एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो डाटा रिएक्शन दोनों जब सेम कह दे तो समझ जाइए कि सेल रिएक्शन फिजिबल है। और आप डाटा, आप इसकी वैल्यू से भी चेक कर लीजिए, 0.80 माइनस 0.34 0.46। E नॉट सेल पॉजिटिव में आए तो सर क्या, क्यों फिजिबल है? तो कहिए बिकॉज डेल्टा G नॉट नेगेटिव में आएगा। E सेल अगर E नॉट सेल पॉजिटिव में आया तो डेल्टा G नॉट नेगेटिव में आएगा। गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट, गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन इज फिजिबल एंड स्पॉन्टेनियस। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? Yes, sir. समझ आ Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई टफ नहीं। ई सेल E नॉट सेल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। थ्योरी थोड़ी सी है, सॉल्व ब्रिज वगैरह के बारे में है, उसको पढ़ लीजिए, कोई टफ नहीं है इस चैप्टर में। ई सेल E नॉट सेल को पढ़िए अच्छे से, आपको KC सब आ जाएगा।
Done, sir. Has everyone completed this slide? लिख लिया? Yes, sir. Done. Yes, sir. ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है Br माइनस एंड H प्लस, और आपको डाटा दिया हुआ E0 हाफ Br2 Br माइनस आपको दिया हुआ है 2.36 वोल्ट। E0 H प्लस S2 आपको दिया हुआ है 0.0। आपको मालूम है H प्लस का 0 होता ही है, तो बोलिए ना। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। वन 1.09 वोल्ट है। आपसे पूछा गया सेल रिएक्शन, आपको पहला काम क्या करेंगे जल्दी बताइए। पहला काम रिएक्शन, Br माइनस, हाँ Br माइनस प्लस H प्लस। Br माइनस किसमें कन्वर्ट होगा जल्दी बताइए। Br माइनस किसमें कन्वर्ट होगा बताइए ना। Br2. हाँ बैलेंसिंग में मत चेक कीजिए, बैलेंसिंग बाद में भी कर लेंगे। और H प्लस किसमें चल दो H2 में। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. बैलेंस Yes, करने, sir. हाँ बैलेंस करने का शौक है। क्यों बैलेंसिंग करना है? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं E0 डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी कोएफिशिएंट। एनी रिएक्शन डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय एनी कोएफिशिएंट, E0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ तो बोलिए आप लोग, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. अब देखिए, हाँ ये रिएक्शन लिख लिया। अब बताइए रिएक्शन में आप देखिए कैसे चेक करेंगे। अब ये बताइए 0 से -1 सारे लोग ले डाटा और रिएक्शन दोनों। हम डाटा से डायरेक्ट नहीं बनाने लगेंगे, मैं इसलिए दोनों को समझा रहा हूँ। डाटा को पहले डेटा को देखेंगे। डेटा ये कह रहा है ये रिडक्शन हो रहा है, SRP ज्यादा है तो इसको कैथोड पर होना चाहिए, इसका SRP कम है तो एनोड पर होना चाहिए। हाँ या ना, यही तो होना चाहिए ना डेटा के मुताबिक। Yes, sir. अब आइए रिएक्शन। रिएक्शन में देखिए इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है। जिसको कैथोड पर होना चाहिए वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये फिजिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. डेटा Yes, sir. कुछ कह रहा है, रिएक्शन कुछ कह रहा है। जब रिएक्शन कह रहा है तो हम E0 सेल रिएक्शंस के मुताबिक निकालेंगे, डेटा के मुताबिक नहीं निकालेंगे। हाँ ये नहीं दिया रहता हम डायरेक्ट इसमें से इसको घटा देते, लेकिन जब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है तो ER माइनस E लेफ्ट 0 माइनस, देखिए नेगेटिव में आया। इसलिए इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ डेटा के मुताबिक कुछ और है, रिएक्शन के मुताबिक कुछ और है, दोनों में उल्टा हो रहा है। इसका मतलब समझ जाएंगे कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर इसको स्पॉन्टेनियस होना है तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इसका रिडक्शन होना चाहिए। बोलिए क्या मेरी बातें समझ में आई? हाँ Yes, sir. या ना? समझ आ गया. मैं लिख सकता हूँ कि अगर दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अरे सच सच बताइए क्या मेरी बातों से कोई डाउट क्लियर, डाउट तो नहीं आ रहा है ना? डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं ये पहले बताइए। हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ फिर से डेटा कह रहा है कैथोड पर होना चाहिए इसको, ये यहाँ कैथोड का मतलब रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन इस बिहारी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग है। हाँ अब एक बात सुनिए, जब भी डेटा रिएक्शन दिया हो और E0 सेल रिएक्शन के मतलब, क्योंकि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन इसके मुताबिक। हाँ ये नहीं होता तो हम डायरेक्ट प्लस में लिख देते, लेकिन हम रिएक्शन जब लिख रहे हैं हम इसको देखेंगे भाई ये फिजिबल ही नहीं है। डेटा कह रहा है इसको कैथोड पर होना चाहिए और होना भी चाहिए, एक्चुअल में होना भी चाहिए क्योंकि इसकी हायर वैल्यू है, लेकिन ये रिएक्शन बिहारी कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसको स्पॉन्टेनियस होने के लिए अब इसका रिडक्शन जो डेटा कह रहा है उसके मुताबिक होना चाहिए। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना जल्दी बता दें। Yes, sir.
अफान आप मैसेज करते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जुवेरिया नदीम कुछ बोलती ही नहीं है। जुवेरिया नदीम समझ में आ रहा है? हेलो, ओके ओके। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ई नॉट सेल नेगेटिव में है तो सेल रिएक्शन कोई क्या, क्यों नेगेटिव में आने से ये क्यों फिजिबल नहीं? तो क्या कहेंगे? बिकॉज डेल्टा जी नॉट बिकम्स पॉजिटिव। हाँ या ना? Yes, sir. यस, चलिए लिखिए। Done, sir. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए, एक एक मैं अपने से दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज अपने से बताइएगा क्या ये फिजिबल है या नहीं। समझ में बात आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए। Yes. अभी क्या ये फिजिबल है? No, sir. हाँ, ये साथ कह रहे हैं फिजिबल है। वाह, साथ भाई। No, Sorry, sir. sir. Sorry, sir. सर Yes, नहीं sir. है क्योंकि Not डेटा और इक्वेशन दोनों अपोजिट आ रहे हैं। यस यस, गुड। बस इसका जब डेटा और रिप्रेजेंटेशन दो दे तो दोनों को, हाँ रिएक्शन नहीं देता इससे कहता तो हम डायरेक्ट इनोट से निकालें, उसमें रिएक्शन को देखना ही नहीं था। लेकिन जब ये रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो हम दोनों को चेक करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इनोट से निकालने की जरूरत नहीं, मैं तो जानबूझ के इनोट से निकाल रहा हूँ जिससे आपके प्रैक्टिस भी होगी। तो कैथोड है, यहाँ SRP कम है तो एनोड है। अब रिएक्शन लिख लेंगे, Fe+2 है, यहाँ Ag है, Fe और Ag+। रिएक्शंस कह रहा है कि भाई इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। डाटा कुछ और कह रहा है, डाटा के मुताबिक Ag का रिडक्शन होना चाहिए, इसका मतलब इट इज नॉट फिजिबल। अगर इसको फिजिबल होना है तो बस डेटा के मुताबिक Ag+ होना चाहिए। उल्टा कर दें, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में। भला ये सही कह रहा हूँ? हाँ या ना, जल्दी बता दें। Yes, sir. ये रिएक्शन के जरिए E0 से निकलेगा तो नेगेटिव में आएगा। चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए एवरीवन। सबको आ गया? आगे बढ़े। Yes, sir. यस, so next question is,
कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट निकालना तो पहले ई नॉट से निकालिए, ई नॉट से निकाल के दिखाइए सारे। ई नॉट से कितना आया? 1.5 वोल्ट। हाँ, ई आर माइनस ई लेफ्ट, आर का मतलब कैथोड रिडक्शन। देखिए ए जी प्लस है, यहाँ ए जी है, जेड एन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो कैथोड डाटा भी यही कह रहा है, तो ए जी प्लस 0.80 और प्लस हो जाएगा 1.56 आया। जल्दी बताइए सबका हाँ या ना, किसी की गलती तो नहीं होनी चाहिए। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। अब बस सब कुछ करना ही नहीं है। माइनस एन एफ, ये मैं जानबूझ के आपको बता दिया। एन की वैल्यू 2 होगी 96500, ई नॉट से 1 पॉइंट आपके पास कितना 56, इसको सॉल्व कर लीजिए, जूल लिख लीजिए, आपके ऊपर है। तो किसी को डाउट है चेक कर लें, दिस इज आसान। अब मैं इसके असल बातों पर आ रहा हूँ। ये तो आपको हो जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि ई से ई नॉट से आपको आता है। हाँ, इसके बेसिस पर दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी जो आपको आना चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ूँ? जल्दी बताइए। यस सर। अब ये जो टॉपिक है ये सिर्फ नीट में आता है, और नीट का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं बनाया, और जी मेन सब पे आता ही आता है ये वाला डेल्टा जी के एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया एवरीवन? तो देखिए टॉपिक डालिए, टॉपिक डालिए EMF of the cell having same metal in different oxidation state. अब तक क्या था? डिफरेंट मेटल सब था, इसका ई नॉट से निकाला, डिफरेंट मेटल था। ये देखिए अब क्या है? सेम मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्वेश्चन के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे करना ये टॉपिक। पहले टॉपिक को आप 2-3 दफा अपने मन में रिपीट कीजिए कि हमें ई नॉट सेल या स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना सीखना है। समझा कि नहीं? सेम मेटल जैसे कॉपर ही का रहेगा लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझा? इसका कैसे निकालेंगे सारे लोग ध्यान दें। क्या मैं आगे बढ़ूं? बताइए। यस सर। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, सारे लोग ध्यान देना है, ये मैं खुद करूंगा और अच्छे से समझिएगा। लिखना शुरू कीजिए। ई नॉट Cu प्लस 2 Cu 0.34 वोल्ट, ई नॉट Cu प्लस 1 से Cu प्लस 2 माइनस 0.15 वोल्ट। आपको कह रहा है कैलकुलेट ई नॉट Cu प्लस 1 Cu। पहले क्वेश्चन को लिखिए, ये दिस इज द क्वेश्चन। हम इसके दो तरीके आपको समझा रहे हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए।
पहले लिख लीजिए, बताइए सारे। Done, sir. देखिए एकदम अच्छे से देखिएगा। अरे टॉपिक देखिए, कॉपर ही है कि नहीं, एक ही तरह के मेटल हैं, जल्दी बताइए हाँ या ना। और ऑक्सीडेशन Yes, sir. इसको कैसे करेंगे, पहले डिटेल में था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो चाहे शॉर्टकट करें या डिटेल मेथड करें, सबसे पहला काम जो गिवन डेटा है उसके मुताबिक रिएक्शन लिखिए। जैसे Cu + 2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cu में कन्वर्ट हुआ। इसका हम डेल्टा G01 निकालें, -NFE06। n की वैल्यू 2, f को रहने दीजिए 0.34, तो -0.68 fi। लिखना नहीं है, एकदम स्क्रीन को देखिए। दूसरा आपको दिया हुआ Cu+1 से Cu+2, Cu+1 रिएक्टेंट में, Cu+2 प्रोडक्ट में, तो देखा ये कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी स्टूडेंट को अगर ना लिखने ना आए, ये आपकी प्रॉब्लम। +1 से +2 बढ़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक है, अब देखिए हमें रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या है, और से सुनो। चाहे शॉर्टकट करें या लॉन्ग कट करें, इक्वेशन आपको तो लिखनी पड़ेगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन है Cu+1 से Cu+1 रिएक्टेंट में है, Cu प्रोडक्ट में है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आप खुद सोचिए, इस दोनों को देखिए, Cu+1 हमें रिएक्टेंट में चाहिए, तो ये सेकंड इक्वेशन से आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, तो Cu, अब देखिए झट से बताइए, इस दोनों को ऐड करने पर यही इक्वेशन आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। देखिए Cu प्रोडक्ट में इन दोनों को ऐड कीजिएगा, तो Cu+2 कैंसिल, हमें जो बचेगा इन दोनों को ऐड करने पर आएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो बोलिए ना, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करने पर आएगा। आसिया एस क्या नाम है, सबको समझ नहीं आया समझ में, इन दोनों को ऐड करने पर ये आ रहा है कि नहीं रिक्वायर्ड इक्वेशन। Yes, sir. Yes, कैन यू sir. हियर? हाँ चलिए ठीक है। इसका डेल्टा G02 -1 × F, इसका जो आपकी वैल्यू है -0, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ गया 0.15 F। ठीक है भाई। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कभी आपको कैसे रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखिएगा, हो सकता है 1 + 2 आया, हो सकता है कि मान लीजिए कि 1 + 2 को डायरेक्ट ऐड करने पर ना, एक को रिवर्स करना पड़े। इसलिए मैंने कहा कि रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेना, चेक कर लेना है भाई, हमें Cu+1 रिएक्टेंट में चाहिए, रिएक्टेंट की साइड है, Cu प्रोडक्ट में चाहिए, प्रोडक्ट के साइड है। इसका मतलब कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 को डायरेक्ट ऐड करके आएगा। अब बताइए डेल्टा G03 -1 × F, अब इसी का तो E0 से निकालना है। इससे क्या साबित हुआ कि डेल्टा G3 को हम नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा G1 चूंकि दोनों को ऐड करके आया है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. माइनस F E0 सेल, डेल्टा G1 है -0.68 F प्लस 0.15 F। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -F E0 सेल जो आ जाएगा -0. कितना आ जाएगा 53 F। F कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, देखिए E0 सेल आपके पास आ गया 0.53 वोल्ट। डिड यू अंडरस्टैंड हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना। देखिए कैसे किया, दोबारा समझिए। जब एक ही मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया हुआ हो, तो आप एक एक करके जो गिवन है इक्वेशन लिखिए, डेल्टा G1 डेल्टा G2 निकाल लीजिए, फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखिए, फिर चेक कीजिए कि या तो दोनों को डायरेक्ट ऐड करने पर आ रहा है,
या रिवर्स हो सकता है, यहाँ पर रिवर्स करके के भी आए, इसको उल्टा करना भी पड़े तो वो भी हो सकता है, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करने पर रिक्वायर्ड इक्वेशन आया, तो ये इस तरह का बताइए आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। यस सर। हमको लगता है एक ही आवाज आई है, सबको किसी को भी समझ में नहीं आया ये कंसेप्ट, बोलिए हाँ या ना। सर आ गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक सुनिए अच्छे से। अच्छा, हिंदी सबको आती, हिंदी आती है? अनुष्का, अफान, सबको हिंदी आती है? यस सर। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक सुनिए, उतना टाइम नहीं कि आप इसको करेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब ये फंडा याद रखिए, अगर दो हाफ रिएक्शन मिलाने पर तो मिलाने पर रिक्वायर्ड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बच जाए, इसका मतलब समझ में आया? देखिए बच जाए मतलब ये हुआ, सुनिए अच्छे से, इन दोनों को मिलाने पर रिक्वायर्ड में इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। इन यस दोनों, सर। हाँ यस सर। एकदम याद रख लीजिए, दो हाफ सेल को मिलाने पर थर्ड हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन बच जाए, उसका शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए, N1 E1 N2 E2 Y N3, दिस इज द। कुछ सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो N1 N2 N3 कैंसिल, तो E1 प्लस E2 आएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। हेलो यस एवरीवन, यस सर। यही चीज आप पढ़ चुके हैं, ई कैथोड रिडक्शन प्लस ई एनोड ऑक्सीडेशन, प्लस करके भी आता था, लेकिन हम लोगों ने उसको ER माइनस ई लेफ्ट से कर दिया। देखिए अगर N1 N2 N3 सब इलेक्ट्रॉन सेम हो तो कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट E1 प्लस E2 आ जाएगा। ये फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो हाफ सेल को मिलाने पर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए, इलेक्ट्रॉन का दर्शन हो जाए, तो N1 E1, जैसे इस क्वेश्चंस में अब ये दोनों है हाफ, ये सब आप लिखने की जरूरत नहीं होगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको शॉर्टकट करना था तो आपको इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा, उससे आइडिया लगेगा। ये लिखना है Cu प्लस 1 से क्या था, Cu प्लस 1 से Cu प्लस 2 था, तो देखिए Cu प्लस 1 से Cu प्लस 2 था, ये तो आपको लिखना है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आई, इस Cu प्लस 1 से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, अब हम देखेंगे कि ये दोनों डायरेक्ट ऐड होने पर आ रहा है, दोनों को मिलाने पर थर्ड में इलेक्ट्रॉन बच ही रहा है, तो हम डायरेक्ट करेंगे E0 इज इक्वल टू N1, N1 का मतलब 2, इसका E0 कितना था 0.34 वोल्ट, प्लस इसका N1 कितना था 1, इसका वोल्ट कितना था माइनस 0.15, डिवाइडेड बाय N3 कितना है 1, तो देखिए 0.68 माइनस 0.15 0.53 आया कि नहीं, वही आंसर, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, यस यस सर। डायलॉग याद रखिए, दो हाफ रिएक्शन को मिलाने पर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए तो N1 E1 N2 E2 by N3 करेंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन बच जाए, अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए तो डायरेक्ट E1 प्लस E2 होगा, जो आप पढ़ चुके हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये अब इस पर मैं प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा, घबराइए नहीं, पूरा ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है नीट लेवल का, जी मेंस का, ये आता ही आता है, बोर्ड लेवल पर नहीं पूछता है ये क्वेश्चन। चलिए अब आप यहाँ से देखिए, इस पर अभी मैं प्रैक्टिस बहुत करा दूंगा, याद रखिए, दो हाफ सेल को मिलाने पर, एक तो प्रूफ करके दिखा दिया, और वो शॉर्टकट करें या लॉन्ग कट करें, इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा। डन सर। सर एक मिनट।
भैया बोलिए। हाँ, has everyone noted down this slide? Yes, sir. चलिए शॉर्ट ट्रिक्स लिखिए। Done, sir. सर 1 मिनट दिखा देंगे पीछे वाली स्लाइड। डन सर। इसको लिखिए मत, इसको आपको क्वेश्चन चलिए। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले बताइए, ये 3 इक्वेशन सबको लिखने आया? चलिए अभी सुनिए Yes, इस sir. क्वेश्चन, इधर देखिए प्लीज, इधर सुनिए सारे लोग। हमें Fe+3 रिएक्टेंट में चाहिए। देखिए Fe+3 फर्स्ट से आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। अब इधर Yes, sir. देखिए प्लीज सारे लोग, इधर देखिए प्लीज सारे लोग देखिए। अब बताइए Fe कहाँ से आएगा? सेकंड से आएगा, लेकिन बताइए Fe प्रोडक्ट में यहाँ रिएक्टेंट में है। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो Yes, sir. इससे ये साबित हुआ कि हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हम इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे। ये सब इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कि पिछले क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन, तो इसको रिवर्स कीजिए। जैसे रिवर्स कीजिएगा तो सतर्क रहना है, यहाँ पर अब E0 - y वोल्ट हो जाएगा। बताइए आया या नहीं आया समझ में? बोलिए हाँ या नहीं।
Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए आप Fe+3 और Fe देखिए ऐड करने पर Fe+2 Fe+ अब कैंसिल, तो देखिए दोनों को ऐड करने पर रिक्वायर्ड में इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब इसका E0 N1 E1, N1 का मतलब 1 into x प्लस 2 into minus y by 3, दिस इज द आंसर। इससे साबित हुआ कि हो सकता है कुछ में डायरेक्ट ऐड करने पर आ जाए, हो सकता है किसी में हमको रिवर्स करके ऐड करना पड़े। सर कैसे पता चलेगा? देखिए Fe+3 रिएक्टेंट में, देखिए ये रिएक्टेंट में, Fe प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट में दिया हुआ था, इसलिए इस इक्वेशन को रिवर्स किया आपने। कैसे पता चला कि इसको रिवर्स की जरूरत पड़ी? तो देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसलिए मैंने कहा इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे शॉर्टकट करें या लॉन्ग कट करें, इक्वेशन तो आपको लिखना है, तभी एक्चुअल पता चलेगा कि हम डायरेक्ट ऐड करें या रिवर्स करके ऐड करें। Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, इंसिया, जुवेरिया, अफान, सबको समझ में आया? Yes, sir. लिख लें सारे लोग। Done, sir. डन, वेरी गुड, डन। डन। अब देखिए, पहले लिख लीजिए। हाँ, तो देखिए हो सकता है इसकी इक्वेशन लिखने में आपको पड़े, लेकिन जो 11 के देखिए Mn4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें पता नहीं चल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो मैंने हमेशा अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। 11 की केमिस्ट्री 4 - 2 is equal to -1, x is equal to आपके पास हो जाएगा 7। अब बताइए 7 से 2 घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, 5 रिडक्शन, इस तरह करें। फिर से देखिए MnO4 माइनस MnO2 Mn+2 में यहाँ पता नहीं चल रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, x माइनस ऑक्सीजन का -2 0, x इज इक्वल टू x का मतलब 4, मैग्नीशियम का 4 होगा, मैग्नीज का। अब 4 से 2 फिर भी घट रहा है, जब घटे तो रिडक्शन होता है, ठीक है भाई। अब आइए रिक्वायर्ड इक्वेशन, देखिए कोई टफ नहीं है रिक्वायर्ड इक्वेशन। MnO4 माइनस से MnO2, पता नहीं चल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखिए +7 आया, देखिए यहाँ कैलकुलेट किया MnO2 का, तो 7 से 4 घट रहा है, रिडक्शन। अब हम चेक करें MnO4 माइनस रिएक्टेंट में चाहिए, देखिए रिएक्टेंट में वेरी गुड, 1 को कुछ नहीं करना पड़ेगा। MnO2 प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ रिएक्टेंट, इसको रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं, सारे लोग बताइए। हेलो एवरीवन, हेलो Yes, sir. एवरीवन, यस 2E, तो इसका E0 आपको -1.23, तो अब हमें इसको देखना है और इसको देखना है, बस इस दोनों को ऐड कीजिए, देखिए इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसका मतलब इसका E0 N1 E1 5 into 1.54 प्लस 2 into 1.23 divided by 3. Did you understand? Solve करें।
अरे बोलिए ना, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। हेलो, इस तरह N1 E1 N2 E2 by N3। कोई बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. देखिए Cu प्लस 2 से Cu, ये तो बहुत आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन। कभी कभी कंपाउंड के फॉर्म में दे देगा तो आप मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। डन। थैंक यू। क्या बोलिए, हेलो एवरीवन। कोई बोल ही नहीं रहे, लिख लिया? Done, यस sir. सर। इसका इलाज एक ही एलिमेंट को डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज किया जा रहा है। पहले लिख लें, आप देख लें। Br2 से Br माइनस है, Br माइनस से BrO3 माइनस है। कह रहा Br2 से BrO3 माइनस कितना E नॉट होगा। ये आपको E नॉट दिया, x वोल्ट का मतलब ये वोल्ट का मतलब ही समझ गए। देखिए पहला काम, इक्वेशंस देखिए सारे लोग प्लीज। हाफ Br2 से Br माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। इसका कितना, -1। तो देखिए 0 से माइनस घट रहा है, रिडक्शन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1। समझ रहे हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब आइए दूसरा, Br माइनस से लिखते रहिए, Br माइनस से। अब यहाँ पता तो नहीं चल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, x -6 को 3 - 2 x = 5। अब बताओ -1 से 5 बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट। अब -1 से 5 कितना चेंज, 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे स्टूडेंट 4 लिख देंगे। चेंज लिखा जाता है 0 से -1 या -1 से 0। इधर से भी करो, 1 ही आ रहा है। -1 से 5 चेंज का मतलब 6। 5 से -1 चेंज, 5 से -1 चेंज, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अब किसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दिक्कत हो, इसमें कोई नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर घटे, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, ऑक्सीडेशन। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या है भाई, हाफ Br2 से BrO3 माइनस। देखिए 0 है और यहाँ 6, यहाँ कितना था, 5। फिर बढ़ रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम देखेंगे हाफ Br2 रिएक्टेंट में चाहिए, BrO3 माइनस प्रोडक्ट में चाहिए, प्रोडक्ट ही में चाहिए, किसी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों को डायरेक्ट मिलाने पर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसका मतलब E नॉट हो जाएगा 1 × x प्लस 5 × y by 6 × y, 6 × y by 5। दिस इज द आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे भाई कोई बोल ही नहीं रहे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अनुष्का, इंसिया, जुवेरिया, यस सर। अफान, Yes, sir. सार, सबको आया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखिए इस तरह को 2 हाफ रिएक्शन को मिलाने पर थर्ड हाफ रिएक्शन में लगता है। बस आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस को प्रोडक्ट साइड लिखा जाता है, रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन को रिएक्टेंट साइड लिखा, गेन का मतलब रिएक्टेंट, लॉस का मतलब प्रोडक्ट साइड लिखा जाता है। ये सब बस आपको सिली मिस्टेक ना हो, ये सब आइडिया रहना चाहिए।
Done, sir. डन, ठीक है, डन है तो डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ई नॉट सी यू प्लस 1 से सी यू एक्स वोल्ट है, ई नॉट से आपके पास सी यू प्लस 1 से सी यू प्लस 2 जो है वो वाई वोल्ट है। अब कह रहा है कैलकुलेट, इसमें रिएक्शन दिया हुआ है, कैलकुलेट 2 सी यू 1 से 2 सी यू 1 से सी यू प्लस 2 एंड सी यू, इसका कैलकुलेट ई नॉट, ई नॉट फॉर, इसमें तो दोनों हाफ रिएक्शन है, सेल रिएक्शन दिया हुआ है, जल्दी करो प्लीज, ये तो प्लीज करके दिखाना। अब कोई नहीं करेगा मैं समझ जाऊंगा कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा है, वो बस हाँ में हाँ मीडिया को दिखाने के लिए बोल रहा है। दोनों हाफ सेल को लिखो, दोनों को देखो, सारे लोग बताओ व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। आंसर मेरे मैसेज पर करें, मैसेज करें, मैसेज करें ना। अच्छा, दोनों को मिलाने पर थर्ड हाफ रिएक्शन आ रहा है कि नहीं, जल्दी, एग्जैक्टली यही आ रहा है ना दोनों को मिलाने पर। अरे यार तुम लोग बोलते नहीं हो, खराब बात है ना। अरे दोनों को मिलाने पर Yes, थर्ड sir. हाफ, दोनों को मिलाने पर रिक्वायर्ड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बच गया कि कैंसिल हो गया, जल्दी बता। सर कैंसिल हो गया। डायरेक्ट एक्स प्लस वाई, दिस इज द आंसर। चेक भी कर लो, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, वाई 1 एक्स प्लस वाई, या बोलिए बोलिए बोलिए, हेलो एवरीवन। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. डायरेक्ट आपको इस तरह भी क्वेश्चन दे सकते हैं। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। अफान, जुवेरिया, इनसिया, आमना, साधना, सिर, अनुष्का, सबको समझ में आया? यस सर। बहुत बेहतरीन। अच्छा, इसको करके देखिए, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। इसको करके देखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, बस आपको दोनों हाफ को देखिए मिलाने पर क्या होता है, आप सारे लोग आंसर कीजिए।
अच्छा बताइए, Fe+3 रिएक्टेंट में चाहिए तो रिएक्टेंट में है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई तो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करने में बताइए ई नॉट सेल डबल हो जाएगा कि सेम रहेगा, जल्दी बताइए। सर सेम रहेगा। सर सेम रहेगा। किसने कहा डबल? किसने कहा डबल? सब मैं लिखा चुका हूँ भाई। स्टैंडर्ड ई नॉट सेल रिमेन सेम इफ द रिएक्शन इज डिवाइडेड, अभी भी बोला 5-10 मिनट पहले, द रिएक्शन इज डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय एनी कोफिशिएंट। देखिए काम आया ये लाइन, देखिए 2 से मल्टीप्लाइड करने पर ही आएगा। अब देखें, अब हमें Fe रिएक्टेंट में चाहिए, यहाँ Fe प्रोडक्ट में, तो रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। जैसे रिवर्स करना पड़ेगा तो बताइए सारे लोग, गवाही दें। यहाँ ई नॉट से क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.44। अरे भाई बोलिए ना, अफान वगैरह सब लोग बोले हाँ या ना। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, तो देखिए Fe इसको ऐड करने पर थर्ड हाफ आ रहा है, तो ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 0.44 0.77, इसी का आंसर आया है। यस सर। बस देखिए आपको सिस्टमैटिक सब कुछ कराया, जब मैं क्यों सिखा दिया कि 2 हाफ सेल को मिलाने पर थर्ड हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन बच जाए तो N1E1 से करेंगे, अदरवाइज ऐड कर देंगे, इसलिए जानबूझ के, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन बच ही जाए, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना बताइए। Yes, sir. कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो, तो इस पर मैंने पूरा रिसर्च करा दिया आपको कि 2 हाफ सेल रिएक्शन को मिलाने पर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो N1E1 N2 E2 बाई N3 से करेंगे, नहीं बचे डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो बताइए इंसिया, जुवेरिया, नदीम, आगे बढ़ूं, अफान, सबको समझ में आ गया, बताइए। Yes, sir. बेहतर, बहुत बेहतर। अब आइए छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, संडे की क्लास इंटायरली डिफरेंट टॉपिक, सब लोग आएंगे। अब देखिए टॉपिक डालिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉल्ड SHE। टॉपिक डालिए, बहुत आसान है, ये थ्योरी है, थोड़ा सा है बस। लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Done. सारे लोग ध्यान दीजिए, कोई भी पूछे क्या सिंगल इलेक्ट्रोड का EMF निकाला जा सकता है, तो आप कहिए नहीं, ई सेल के लिए 2 हाफ सेल का होना जरूरी है। तो सर ये जो वैल्यू लिखी रहती है तो सिंगल ही इलेक्ट्रोड तो है, ये जो आप लिखते हैं -0, ये कहाँ से आई, ये तो सिंगल है ना। मेरी बात गौर से सुनिए, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट EMF फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड। मान लीजिए अगर आपको, मान लेते हैं Zn का EMF कैलकुलेट करना है, Zn का, सिर्फ एक हाफ सेल से थोड़ी ना होगा। तो केमिस्ट्री ने कहा इसके अगेंस्ट एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लीजिए। तो अब बताइए 2 हाफ सेल हो जाएगा कि नहीं, सॉल्व ब्रिज के साथ हम जोड़ देंगे तो आपने इलेक्ट्रॉन डाटा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होगी वो वैल्यू Zn की दे देगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना।
Yes, sir. तो इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को हम ये जो ये जो लेते हैं रेफरेंस, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट एज्यूम करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होगी वो सिर्फ तो सिर्फ जिंक की होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। जो रीडिंग होगी वो एक्यूरेट दूसरे हाफ सेल की होगी। ये जो कॉपर, ये निकल की जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये आया इसलिए ना पढ़ा, जैसे आप 11 में पढ़ा कि तमाम एलिमेंट का एटॉमिक मास कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में निकाला गया, उसी तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आप पढ़ा था लेके बारात काना, उसकी तमाम जो वैल्यू है वो एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में निकाली गई, विच इज कॉल्ड SHE। कोई कहे एक लाइन में बताइए व्हाट इज द SHE, तो कहेंगे द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, the reference electrode against which electrode potential of another half cell can be calculated is called SHE। इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 लिया जाता है। इसकी वजह है 0 की कि जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग होगी इसमें इसका कोई इसका बस कंट्रीब्यूशन होगा पोलैरिटी मेंटेन करने में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए, लेकिन रीडिंग में इसकी वैल्यू का कोई योगदान नहीं। 0 से इधर जाए या 0 से इधर आए, लेफ्ट जाए राइट जाए, जो वैल्यू आएगी रीडिंग वो सिर्फ दूसरे हाफ सेल की आएगी। कुछ तो बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया ना? तो SHE क्या है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? ये कितना खराब बैच है भाई, कोई बोलता ही नहीं है इसमें, बहुत ही खराब बैच है ये। हेलो, रिस्पांस तो दें, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. रिस्पांस नहीं, मैं दीवार को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, आप यू आर नॉट रिजिड बॉडी। हाँ यस, देखिए रिजिड बॉडी नहीं है, वेरी गुड। हाँ, इट इज इम्पॉर्टेंट, सॉरी आप देखिए मेरा दिमाग कहाँ चला गया, देखिए इट इज इम्पॉसिबल, चलिए जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ लिखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट, ये साध नासिर क्यों नहीं बोल रहा, एब्सोल्यूट EMF फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड की निकाल ही नहीं सकते। लिख लिया? इट इज डन बाय, Yes, sir. हाँ लिखना शुरू कीजिए, इट इज डन बाय सेलेक्टिंग a reference electrode whose standard electrode potential, मतलब दोनों स्टैंडर्ड का मतलब वही, इलेक्ट्रोड का मतलब वही, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन दोनों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is assumed to be 0 volt। ये कैसा होता है वो सब सिखाया जाएगा। लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। एक लाइन छोड़ के, एक लाइन में क्या बोलेंगे? द रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगेंस्ट विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल another half cell
again will selected to mention another half cell is completed is called SH. Very good. लिख लिया? लिया? Yes, sir. मेरे साथ साथ जल्दी से डायग्राम बनाइए। बस ये मैं नॉट ये सर फिर से दिखा दीजिएगा प्लीज वो वाली स्लाइड। ये अल्लाह बहुत खड़ी यही पूछती है, पिछला स्लाइड जल्दी कीजिए। आप लोग एक तरफ तो कहती हैं स्लो पढ़ा रहे हैं सर, एक तरफ कहती हैं जल्दी पढ़ा रहे हैं। सर हाँ जल्दी करें। हाँ साइंटिस्ट। हाँ ये जल्दी जल्दी बनाइए मेरे साथ साथ। ये प्लैटिनम वायर है, इससे हम H2 गैस देखते हैं at 1 atm and 25 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर गैस आपको बबल के फॉर्म में जमा हो जाता है। इसमें आपके पास 1m एसिडिक सॉल्यूशन है, 1m एसिडिक सॉल्यूशन है कंटेनिंग H+। ये जो आपके पास प्लैटिनम फॉइल है, प्लैटिनम इसलिए प्लैटिनम बस याद रखिए प्लैटिनम एक्ट्स एज इनर्ट मेटल। इसका काम इनर्ट मेटल है विच प्रोवाइड सरफेस, ये सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर रिएक्शन, विच प्रोवाइड सरफेस फॉर रिएक्शन। अगर हम रिएक्टिव मेटल लेंगे तो हाइड्राइड बना देगा फॉर रिएक्शन, इसलिए आप याद रखिए प्लैटिनम का क्या काम है। तो इनर्ट मेटल प्रोवाइड्स सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन, सरफेस और केमिकल रिएक्शन। ये मैंने जानबूझ के बता दिया SHE क्या होता है, कि कितनी वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आई है, किस फॉर्म में लिखी जाती है। तो लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या नहीं बताइए। यस सर। अब संडे को हम इंटायरली डिफरेंट टॉपिक शुरू करेंगे, इतना पढ़ के रखेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।